पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ संतो सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय बंधनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशोन्धनम सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार नहीं मज्जतम। ग्रीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धिदाता सोई अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पु शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88 उतरे भव जल पारा कट है यम के फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88 उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरों विनती करूं धरूं चरण पर शीसे। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज जी ने दियो नाम बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हो गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाके तो वहाँ जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तुम ही रहूं जो देवो सो खाऊं। 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। करता करे न कर सके
गुरु करे सो होए। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूं जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलाते। आदि अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। कबीर तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे। भावे बंदा बख्श दियो, भावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सिक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनार कुल मालिक कबीर देव जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्मा सत्संग में पहुंचे। परमात्मा बताते हैं, कबीर परमेश्वर जी हमें याद दिलाते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गया, वो बहुत नहीं लगता डर। फिर कहते हैं कि मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम है। कबीर परमेश्वर जी बताते हैं, कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटे। पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूट। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान। वो कंचन महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कन्या भली, साकेट बलो न पूते। छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध न मूत। राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चामे। वो सुंदर दे किस काम की, जा मुख नहीं नाम। कबीर जिव्या तो वाये भली, जो रटे हरि नाम। नहीं तो काट फेंक दियो, ये मुख में बलो ना चाम। परम पिता परमात्मा कबीर जी हम काल जाल में फंसी हुई भोली आत्माओं को ये याद दिलाते हैं
कि मनुष्य जीवन आप जी को केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए ही प्राप्त हुआ है, लेकिन आप जी ने आध्यात्मिक ज्ञान ना होने के कारण इस मनुष्य जीवन का उपयोग उचित तरीके से नहीं किया। उसके विषय में बताते हैं कि मानुष जन्म पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि जब से तुम हमसे बिछुड़कर यहां आए हो काल के लोक में, तब से तुम महादुखी हो, और जिस यहाँ के स्वामी काल ज्योति निरंजन, जिसको ब्रह्म कहा जाता है, इसने आप जी को भ्रमित कर दिया, आप जी को अपने मूल ठिकाने का और मूल मालिक का नामो निशान मिटा दिया। इसने अपने को भगवान सिद्ध कर लिया, स्वर्ग और महास्वर्ग ब्रह्मलोक तक की आपकी बुद्धि को सीमित कर दिया। परमात्मा आकर हमें याद दिलाते हैं कि जब से तुम मुझसे हमसे बिछुड़ कर आए हो अपनी नालायकी के कारण, उसी दिन से आप महादुखी हैं। लेकिन आप जी को उस यथार्थ सुख का ज्ञान नहीं, इसलिए आपने यहाँ के इस नकली सुख को, इस झूठे सुख को सुख मान लिया, क्योंकि इसका विकल्प आपके पास रहा नहीं। परमात्मा बताते हैं झूठे सुख को सुख कहे। पुण्यात्माओं, जो अध्यात्म ज्ञान है या यहाँ का यथार्थ व्यवहारिक ज्ञान है, वो परमात्मा ही आकर बताते हैं। अन्यथा जीव बुद्धि तो अपने जीव सतर्की होती है, वो उतना ही सोच और कर सकता है, और परमात्मा ही आकर के जीव को फिर, जैसे मानव शरीर प्राप्त है तो मानव के कर्तव्य से भी परिचित परमात्मा ही कराते हैं। आपके समक्ष बहुत बार वेदों का भी प्रमाण दिया, क्योंकि वेदों को हम सत्य मानते हैं, इसलिए जो वेदों में लिखा है वो भी हमें अभी तक प्राप्त नहीं था। परमात्मा कहते हैं वेद पढ़ने पर भेद न जाने, ये बातें पुराण 18। और फिर भी जड़ को अंधरा और पत्ते खोआवे, फूल खो चढ़ावे, और भूल गया सिरजनहारा। तुम उस यथार्थ ज्ञान से अपरिचित होने के कारण अपनी जीव संज्ञा में ही जो क्रियाएं करते हो मनुष्य जीवन की, उनको फाइनल मान रहे हो। अब वेदों में भी प्रमाण दिया है कि परमात्मा स्वयं आते हैं, अपने सतलोक से चलकर आते हैं। वो विशेष आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को, अच्छी पुण्य आत्माओं को मिलते हैं और उनसे अपने ज्ञान से और अपने आप से परिचित कराते हैं। फिर वो संत और स्वयं परमात्मा भी इस यथार्थ ज्ञान को फिर आवाज लगा लगा कर उच्चारण करते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि मेरे से परिचित उन संतों ने चारों युगों में हेला देकर, आवाज लगा लगा कर, ऊंचे स्वर में जगह जगह जाकर रुक के मार मार कर डंडोरा पीटा, आवाज लगाई मुनादी की। और हमने भी खूब ऊंची आवाज से ढोल के डंके पर यथार्थ ज्ञान को प्रचार किया। लेकिन ये भोली आत्माएं हमारे ज्ञान से अपरिचित होने के कारण हमारे ज्ञान को तो झूठा मानते हैं, सत्य ज्ञान को, और झूठे ज्ञान को ये सत्य मान करके काल के जाल में रह जाते हैं। पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। लोक वेद के आधार से ये भोली आत्माएं कहीं पर्व कुंभ बना करके वहां पर भी में स्नान करने के लिए जाते हैं,
और जो ज्ञान हम यथार्थ ज्ञान बताते हैं, मोक्ष मार्ग बताते हैं, वो किन्होंने नहीं सुनिया, यानी कोई नहीं सुनता हमारी बात को। क्या बताते हैं परमेश्वर कि आप जी एक ऐसे स्थान पर रहते थे जहां मृत्यु नहीं होती थी, जहां पर किसी भी पदार्थ का अभाव नहीं था, जहां पर वृद्ध अवस्था नहीं थी, कोई रोग शोग नहीं था। और वही आपके आत्मा आज यहां खोज रही है, जहां पर ना कोई सुख, ना कोई मृत्यु रहित, और ना ही यहां पर किसी चीज की कोई पर्याप्त रूप में, पर्याप्त मात्रा में कोई वस्तु उपलब्ध। तो हम यहां इस झूठे सुख में, इस काल के लोक में उस सुख की खोज कर रहे हैं जिसकी हमें आज भी चाह है और हृदय में कसक है, उसका अभाव हमें खटक रहा है, जो हम सतलोक में छोड़ आए। वो सतलोक कैसा है? शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। वो सतलोक जहां पर शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई। मेहर की लहर और कहर की लहर कैसी होती है? मेहर की लहर वो होती है, आपके हृदय में कभी कभी कुछ समय के लिए जब आप एकांतवास में हो, कहीं बैठे हो घर पे या कहीं खेतों में या जंगल में, कहीं पर भी, तो एक ऐसी हिलोर उठती है अंदर से, कोई भी पराया नजर नहीं आता, शत्रु भी शत्रु महसूस नहीं होता, और एक अंदर से सबके प्रति दया भाव उत्पन्न होता है। और वो मेहर की लहर अक्षीणिक होती है, थोड़ी सी देर के बाद फिर हम 100 कोशिश करते हैं उसी तरह भाव बनाने का, लेकिन नहीं बन पाता। वो मेहर की लहर थी, किसी के प्रति द्वेष नहीं और कोई किसी दुश्मन का भी बुरा करने की नीयत नहीं। और फिर उसके बाद जो हमारे ऊपर ये आपदाओं का पहाड़ टूटा हुआ है, किसी को कोई शारीरिक कष्ट है, कोई मानसिक परेशानी टेंशन है, किसी का कुछ है, किसी का कोई हानि हो रही है, किसी का बच्चा बीमार है, किसी के संतान नहीं है, किसी की संतान है तो वो दुखी कर रही है, कोई और गलतियां कर रही हैं कि 10 जेलों में पड़े हैं, तो इस तरह की फिर ये कहर की लहर प्रारंभ हो जाती है। अब परमात्मा हमें ये बताते हैं कि जहां सतलोक है, जो सुख का सागर है, सुख सागर मीन जहां पर कोई सुख के अतिरिक्त और कोई वस्तु दुख नाम का ना हो। जैसे समुद्र में 100-200 किलोमीटर चला जाता है हवाई जलयान, समुद्री जहाज, तो वहां जाने के उपरांत वो यात्रियों को केवल जल ही जल नजर आता है। इसी प्रकार सतलोक में जाने के बाद वो सुख ही सुख होगा। तो उस सुख सागर में चलने के लिए परमात्मा हमें याद दिलाने आते हैं कि तुम यहां जिस चीज की डिमांड बार बार करते हो, मुझे निर्धन चाहता सोचता है कि मैं धनवान हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊंगा। जिसके पास थोड़ा सा पैसा है तो वो सोचता मैं एमएलए बन जाऊं, सुखी हो जाऊंगा। एमएलए बन जाता है तो सोचता है कि मैं मंत्री बनूं, तब मुझे मौज होए। मंत्री बनने के बाद सोचता है मुख्यमंत्री बनूं, बात तो बने जब। मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर नियत रहती है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, फिर मैं मौज हो जाएगी। और मौज नहीं यहाँ पर है, चाहे सारी पृथ्वी का मालिक बन जा। यह सुख नाम की चीज नहीं, हम ढूंढ रहे हैं गलत स्थान पर उस सुख को जहां सुख है ही नहीं।
तो उस सुख को पाने के लिए परमात्मा क्या याद दिलाते हैं? मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। अब कितने प्यारे तरीके से हमें याद दिलाते हैं, भाई कोटि जन्म तन भर मत होगे, कछु ना हाथ लग्या रे। कोटि जन्म तो है भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौवा हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक हो के दर दर घूम्या, ये मिला ना निर्गुण रासा। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक हो के दर दर घूम लिया, ये मिला ना निर्गुण रासा। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। इंद्र कुबेर ईश की रे पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया। विष्णुनाथ के पुर को जाके तो फिर भी उल्टा आया। इंद्र कुबेर ईश की रे पदवी, ये ब्रह्मा वरुण धर्म राया। विष्णुनाथ के पुर को जाके तो फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तोय मर्त्या होगे, असंग जन्म तोय मर्त्या होगे। जीवित क्यों ना मरे रे, द्वादश मध्य महल मठ बोरे। बहुर न दे दर रे। असंग जन्म तोय मर्त्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे दर रे। दोजक भीष्ट सभी तैं देखे, दोजक भीष्ट सभी तैं देखे। राजपाट के रसिया, और तीन लोक से तरपत नाही। ये मन भोगी खसिया। दोजक भीष्ट सभी तैं देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। भाई सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समान। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समान। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया हो रही दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। अब परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी ये असंख्य ब्रह्मांडों के सृजनहार हैं। सारी संरचना इसी परमेश्वर ने की हुई है। हम सभी जीवों की उत्पत्ति, सभी आत्माओं के जनक भी यही परमात्मा है। और हम अपनी गलती के कारण काल के साथ ही यहाँ इस गंदे लोक में आ गए।
इसने यहां पर खलनायक का रोल किया हुआ भूमिका कर रखी है। इसने अपने स्वार्थवश उस परम पिता के बच्चों को यहां खूब परेशान किया हुआ है, उस परमात्मा को दुखी करने के लिए और अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। इसलिए परमात्मा स्वयं यहां आते हैं अपनी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान देने के लिए। और वो क्या बता रहे हैं, जैसे आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 यानी 86 के मंत्र नंबर 26 और 27 में, और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 82 के मंत्र 1 2 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 के मंत्र नंबर 1 में, और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 16 से लेकर 20 तक मंत्र में एक निर्णायक ज्ञान आपके समझ कई बार रूबरू कराया है। उसमें उसको अब भी थोड़ा रिवाइज करते हैं। इन वेद मंत्रों में स्पष्ट किया हुआ है कि कबीर देव नाम के परमात्मा, कबीर देव, हम उसको कबीर साहब बोलते हैं, और ये व्याकरण के ज्ञाता, तत्व ज्ञानहीन, अध्यात्म ज्ञान से अपरिचित, ये कवि का अर्थ कर देते हैं सर्वज्ञ और देव का अर्थ कर देते हैं परमेश्वर। सर्वज्ञ परमेश्वर, परमेश्वर तो होता ही सर्वज्ञ है, उसके साथ कबीर और देव अगर इकट्ठे हैं तो दो लिखने की आवश्यकता ही नहीं होता। परमेश्वर का अर्थ ही सर्वज्ञ होता है, लेकिन कवि का अर्थ ये लगाएं कि काव्यकार, हम ये मान सकते हैं। लेकिन कवि नाम भी हो सकता है, कवि, हम उसको कवि बोलते हैं, कबीर देव। ये देव माने परमात्मा बोलते हैं और कवि का अर्थ अन्य ही कर देते हैं। तो कबीर देव नाम के हम कबीर साहब, देव कहो, साहब कहो, राम कहो, भगवान कहो, प्रभु कहो, स्वामी कहो, अल्लाह खुदा गॉड कहो, ये भाषा भिन्न और परमात्मा के नाम उपमात्मक नाम है, महिमा के नाम है। और रियल नाम जो होता है, जैसे देश के प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम कुछ अन्य होता है, और वैसे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर आदि भाषा भिन्न उनकी पदवी के नाम होते हैं। तो ऐसे वो कबीर देव नाम के परमात्मा सतलोक में रहते हैं, तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है, वहां रहते हैं। वहां से वो गति करके आते हैं और अपनी श्रेष्ठ आत्माओं को, प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को, जो उनके ज्ञान को ग्रहण कर सकें और आगे प्रचार कर सकें, ऐसी पुण्य आत्माओं को आकर वो परमात्मा मिलते हैं। और वो उपदेश देने की इच्छा से यथार्थ ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान सुनाने के लिए वो यहां प्रस्थान करते हैं। तो उसी उद्देश्य से परमेश्वर कबीर देव जी बहुत सी पुण्यात्माओं को मिले जो कलयुग में सुप्रसिद्ध हुए। उनमें से आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, जो खेखड़ा में परमात्मा उन्हें मिले थे, और आदरणीय गरीबदास साहिब जी, जिनको परमात्मा छुड़ानी गांव, जिला दद्दर, हरियाणा में खेतों में मिले थे जब वो गायें चरा रहे थे, गऊओं के पाली थे। तो उनमें से आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमेश्वर जी ने विशेष आध्यात्मिक ज्ञान दिया और अपनी महिमा को पुनर्जागृत करवाया। तो गरीबदास साहिब जी क्या बता रहे हैं कि मन तू चल रहे, कबीर परमेश्वर द्वारा बताए गए उस अध्यात्म ज्ञान को अपने शब्दों में, परमात्मा के ज्ञान को वर्णित करते हुए आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने क्या बताया है कि ए बोली आत्मा,
तू सतलोक चल, जहां सुख ही सुख है, वहां कोई दुख नहीं है। और यहां आप जी असंख्यों बार मनुष्य बन लिए, असंख्यों बार, करोड़ों बार मानव जीवन प्राप्त कर लिया, करोड़ों बार तूने पशु पक्षी की योनियां प्राप्त की, शरीर प्राप्त किए। और ऐसा नहीं है, अब बहुत अच्छे तप करके, दान धर्म करके, और इंद्र स्वर्ग के राजा भी बने, पूरी पृथ्वी के राजा भी बने, छोटे टुकड़ों के राजा भी बने अपने पुण्यों के आधार से। लेकिन वो राज आपके पास नहीं रहा। पुण्य अक्षीण होते ही आप जी को पुनः वहां से जाना पड़ा, छोड़ना पड़ा, मृत्यु हुई। और फिर कहते हैं इंद्र कुबेर ईश की पदवी, कुबेर धन का देवता, ईश यानी स्वामी प्रभु बहुत, ब्रह्मा वरुण या विष्णु शंकर आदि, इनको भी तूने बहुत बार ये जन्म, ये पोस्ट प्राप्त की। पुण्यात्माओं, सत्संग की प्राप्ति अति दुर्लभ है। और प्रथम तो मानुष जन्म का मिलना बहुत ही कठिन है, दुर्लभ है, सुदुर्लभ बताया। और मनुष्य जन्म मिल जाए तो भक्ति करने की इच्छा जीव में होती नहीं, और पूर्व संस्कार से कहीं होती है तो काल के दूतों ने इसको मिसगाइड बहुत कर रखा है, बतेरा कर रखा है। ना जाने के लाखों करोड़ों की संख्या में मार्गदर्शक तैयार कर रखे हैं, घर घर में मार्गदर्शक, गांव गांव में मार्गदर्शक, शहर में सब जगह इन्हें बैठा रखे अपने दूत या भोली आत्मा भ्रमित, उन दूतों से भ्रमित होकर के एक दूसरे को स्वयं ही दंत कथा लोक कथा सुना करके उनके भक्ति मार्ग को बदल देते हैं। तो मानुष जीवन मिलना मुश्किल, मानुष जीवन मिल जाता, कोई संत मिलना अति दुर्लभ, सुदुर्लभ है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 19 तक ये बताया है। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से जो कुछ भी हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा जी से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु जी से सतिथि और तमगुण शिव जी से संहार, इनका मुख्य कारण मैं ही हूं। क्योंकि काल को श्राप लगा हुआ है, ब्रह्म को श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित्य आहार करने का, जिसके कारण इसने अपने तीनों पुत्रों से ये व्यवस्था अपनी बनवा रखी है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 15 में स्पष्ट किया है कि त्रिगुण में माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी द्वारा फैलाए गए ये जाल, और इन्हीं से मिलने वाले क्षणिक लाभ के ऊपर जो प्राणी आधारित हो चुके हैं, वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं। उन त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये मेरी भक्ति नहीं करते, मेरी पूजा नहीं करते, ब्रह्म कहता है। फिर अपनी भक्ति के बारे में 4 प्रकार के बताता है कि अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु तथा ज्ञानी। ये 4 प्रकार के मेरी साधना करते हैं, लेकिन इनमें से ज्ञानी मुझे पसंद है, अच्छा लगता है, और ज्ञानी को मैं भी अच्छा लगता हूं। कहने का तात्पर्य है कि जो ब्रह्म साधना करते हैं वो लोग कोई तो हवन मात्र ही करते हैं, कोई किसी वेद के किसी अध्याय का 1-2 मंत्र याद करके उसका बार बार रिपीटेशन करते रहते हैं। जैसे ये गायत्री मंत्र बना रखा था इन भोली आत्माओं ने, इसके आगे ओम मंत्र लगा दिया, यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 के श्लोक नंबर 3 के साथ, मंत्र नंबर 3 के साथ। जबकि ये महिमात्मक परमात्मा की विशेष महिमा के ये मंत्र हैं वेदों में, और उस पूर्ण परमात्मा की महिमा इसके अंदर ओम ब्रह्म का जाप है, और उस परमेश्वर का ये ओम नाम नहीं है, इसके साथ ओम नाम नहीं लगाना चाहिए। इससे तो इस मंत्र का जो है अपमान होता है। जैसे प्रधानमंत्री जी के सामने मुख्यमंत्री लगा दे कोई,
तो उस कागज को वो फेंक के मारेगा प्रधानमंत्री, कि इसकी बुद्धि इतना ही काम करती है, मुझे किस स्तर में सोच रहा है। तो ऐसे इस काल ने हमारे साथ इन काल के दूतों से मिसगाइड करवा रखा था। तो कहने का भाव यह है कि अर्थार्थी, आर्थ और जिज्ञासु ये वेदों को उत्तम मानते हैं और वेदों से ही अपने अनुष्ठान किया करते हैं, लेकिन ये भी फेल है, क्योंकि अर्थार्थी तो केवल धन वृद्धि के लिए ही वेदों के मंत्रों से अनुष्ठान किया करते हैं। आर्त अपने संकट निवारण के लिए वेदों के मंत्रों से ही अनुष्ठान करते हैं। जिज्ञासु वेदों के मंत्रों को जैसे वो समझाया, किसी से सुना। जिज्ञासु होता है जो परमात्मा की चाह में घर भी त्याग दे, जगह जगह भटकता है, या वैसे किसी से ज्ञान चाहता है तो उसको जैसे कोई संत मिला उनसे ज्ञान ग्रहण किया और ज्ञान ग्रहण करके स्वयं वक्ता बन गया। जिज्ञासु ये तीनों फेल बता दिए गीता ज्ञानदाता ने, ये रिजेक्टेड है, ये परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते। चौथा बताया कि ज्ञानी आत्मा वो होती है जिसको ये पता लग गया कि मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति, आत्म कल्याण है। दूसरा, उनको अध्यात्म ज्ञान से ये पता लग गया कि केवल एक परमात्मा ही पूजा के योग्य है, अन्य देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो उन ज्ञानी आत्माओं ने इसी दृष्टिकोण से वेदों को पढ़ा, जैसा वो समझ सके उनको निष्कर्ष निकाल लिया उनका कि एक परमात्मा की भक्ति से मोक्ष होगा, अव्यभिचारिणी भक्ति से ही मोक्ष होगा। और उन्होंने निष्कर्ष निकाल लिया। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में स्पष्ट लिखा है कि ओम कर्तु समर, किलबे समर, कर्तुम समर, अंतिम सांस तक भस्मांतम शरीरम, वायु अनिलम अथ इदम भस्मांतम शरीरम। ओम कर्तु समर, किलबे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो। मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य मानकर ओम का जाप करो। तो उन ऋषियों ने ओम मंत्र को फाइनल मान लिया, पूर्ण परमात्मा का, एक भगवान का, एकम। जिस कारण से उन्होंने ओम नाम के जाप का खूब, ओम मंत्र का खूब जप किया। साथ में एक समय जब सृष्टि इस काल ने प्रारंभ की, एक ब्रह्मांड की, तो ब्रह्मा को अपनी पत्नी दुर्गा से उत्पन्न करके उसको बेहोश रखा जब तक वो युवा हुआ। युवा होने पर उसको कमल के फूल पर रख दिया, वहां उसको सचेत कर दिया। ब्रह्मा जी ने देखा आसपास सब जगह जल ही जल है, कमल ही कमल दिखाई दे रहा है, अब क्या करूं। आकाशवाणी कर दी काल ने कि तप करो तप करो तप करो। 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तप किया, फिर कहा सृष्टि करो। तो ब्रह्मा जी को फिर बाद में वेद दिए काल ने, क्योंकि कबीर परमेश्वर जी ने, पूर्ण परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने, परम अक्षर ब्रह्म ने इस ब्रह्म के अंतःकरण में ये 5 वेद फीड कर दिए थे, फैक्स कर दिया इनका। लेकिन इसने क्या चतुरता की कि 5वां जो वेद है उसमें पूरा निर्णायक ज्ञान था कि परमात्मा इस ब्रह्म से भी कोई और है, परम अक्षर ब्रह्म है, उसका ये मंत्र है, उससे ये लाभ होगा। तो इसने वो वेद समाप्त कर दिया और 4 वेद यहां दे दिए मनुष्य को, ब्रह्मा को दे दिए। तो ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा तो उसमें ओम नाम मिला। ओम नाम तो वेदों से, और हठ योग तप करना ये आकाशवाणी काल की। ब्रह्मा ने सोच लिया कि पूर्ण परमात्मा की वाणी है, तप करने की आदेश हुआ है, तो उन्होंने परमात्मा की वाणी मान ली और तप, और साथ में ये हठ योग शुरू कर दिया। तो इन ज्ञानी आत्मा, ज्ञानी अच्छी आत्माओं ने, बुद्धिमान लोगों ने भक्ति में जो गीता, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि ज्ञानी मुझे पसंद है और ज्ञानी को मैं पसंद हूं। तो उन ज्ञानी आत्माओं ने ओम नाम का जाप प्रारंभ किया, बैठ गए आसन पद्म लगा के, और काफी पहले लंबी आयु होती थी, लाखों वर्ष की सतयुग में, हजारों वर्षों तक बैठे रहे, तप करते रहे। भगवान तो मिला नहीं। तप, वो तप से तो अलग, जैसे इंसान गेहूं बीजता है,
किसान गेहूं बीजता है तो गेहूं बीजता है तो फल तो बाद में होता है, उससे और बाई प्रोडक्ट बहुत हो जाते हैं, जैसे भूस बन गया। तो ऐसे ही उन्होंने जो भक्ति का यथार्थ तरीका नहीं मिला, मूल मंत्र नहीं मिला, जिस कारण से उनको सिद्धियां प्राप्त होगी। अब सिद्धियां प्राप्त हो जाने से उन्होंने परमात्मा मिला नहीं, क्योंकि वो कंप्लीट मंत्र उनके पास नहीं था। जैसा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, तो उसके प्राप्ति का ओम तत्सत ये 3 मंत्र का जाप है। ओम तो ब्रह्म का है, और तत् ये परब्रह्म का है, और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का है। तत् और सत ये दोनों सांकेतिक मंत्र हैं। इनको ये दास के अतिरिक्त कोई नहीं बता सकता, ना ही इनको कोई दान कर सकता, दे सकता अधिकारी नहीं है। तो इस कारण से वो पूर्ण परमात्मा का कंप्लीट मंत्र ना होने से, पूर्ण मंत्र ना होने से, यथार्थ मंत्र जाप ना होने से इन ऋषियों को परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई। और काल भगवान ने कसम खाई है, प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी भी जप से, किसी भी तप से, और न ही वेदों वर्णित विधि से, किसी यज्ञ अनुष्ठान के माध्यम से मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, मेरे दर्शन नहीं कर सकता। जिस कारण से उसने अपनी प्रतिज्ञावश किसी को दर्शन नहीं दिए अपने ओरिजिनल रूप में। लेकिन ऋषियों ने जो हठ योग करके साधनाएं मेडिटेशन किया, तो किसी को ब्रह्मा रूप में दर्शन दे दिए, किसी को विष्णु रूप में, अपने पुत्रों के रूप में, किसी को शिव रूप में। तो उन महर्षियों ने फाइनल यही मान लिया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीनों देवता हैं, ये ही भगवान है। जबकि काल अपनी प्रतिज्ञावश अपने ओरिजिनल बॉडी में, अपने ओरिजिनल आकार में, वास्तविक आकार में दर्शन किसी को नहीं देता। इसका प्रमाण है गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47-48 में कि अर्जुन, मेरा ये वास्तविक रूप है, ये विराट रूप जो मैं तुझे दिखा रखा हूं, ये मेरा काल रूप है। इसको 1000 भुजा भी मैं कर सकता हूं, और 4 भुजा भी कर सकता हूं, और 2 भुजा में भी मैं रहता हूं। लेकिन इस रूप के मेरे दर्शन कोई किसी भी, न यज्ञ से, न तप से, न वेदों वर्णित विधि से कोई नहीं कर सकता, मेरे देख नहीं सकता। इति सिद्धम के न वेदों वर्णित विधि से, न किसी जप से, न तप से, न क्रियाओं से परमात्मा प्राप्ति नहीं है, उसे अन्य सिद्धियां हो जाती है। तो इस आधार से गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 बताता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी, नेक है, उद्धार है, परंतु ये मेरे वाली घटिया साधना में ही व्यस्त रही, लीन रही, क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। उस वासुदेव के बारे में यथार्थ जानकारी देने वाला कोई भी संत इन्हें मिला नहीं, और जिस कारण से ये साधना करके भी मेरे वाली अनुतम गति में ही आश्रित रहे, यहीं पर तक सीमित रहे। पुण्यात्मा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 19 में फिर स्पष्ट किया है, बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुनाम जन्मानाम अन्ते, ओहो, बहुत बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, और ज्ञानी आत्मा, ये ज्ञानवान यानी ज्ञानी आत्मा ब्रह्म साधना करते हैं। नहीं तो कोई देवता की पूजा, कोई किसी तरह की साधना या करते ही नहीं। कोई अन्य देवताओं की त्रिगुण माया की, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की साधना तक ही सीमित रहते हैं। कोई एकाध ज्ञानी आत्मा किसी अंत के जन्म में मेरी साधना, ब्रह्म साधना करता है। और वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है।
अपनात्मा एक ये, क्योंकि ये सदग्रंथ है और इनके अंदर एक एक अक्षर, पंक्ति में एक एक अक्षर का भी अलग अलग से महत्व होता है। ये किसी सिंपल कवि के बनाई हुई कविताएं नहीं है, ये गॉड गिवन है ये ज्ञान, और इसको हमने समझन में भूल करके कर दी, इस कारण से हम भटक रहे हैं। इसमें बताया है कि पहले तो तीनों देवताओं की भक्ति को रिजेक्ट किया गीता ज्ञानदाता ने, ब्रह्मा विष्णु महेश सतरजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की भक्ति को। फिर अपनी को भी उनसे कुछ अच्छी बताते हुए भी कहा वो भी ठीक नहीं। क्यों ठीक नहीं? क्योंकि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में और 9 में गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता कि अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक है। गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक 12 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे और इन सभी सैनिकों के पहले भी जन्म थे, आगे भी होंगे। ये ना समझ के हम वर्तमान में ही हैं और पहले ना थे। तो इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे और तेरे जन्म पहले भी हो लिए, आगे भी होंगे। और जब तक जन्म मृत्यु है पुण्यात्मा, सुखी प्राणी नहीं हो सकता। ये दीर्घ रोग है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। मेरा एक ओम नाम है, एक अक्षर ओम मंत्र है। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है वो मेरे वाली परम गति को, यानी ओम नाम से मिलने वाली जो श्रेष्ठतम, सबसे उत्तम, जो सबसे ओम नाम से मिलने वाली जो उच्च गति है उसको प्राप्त करता है। ओम नाम से क्या होगा? ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। ब्रह्म की साधना से ब्रह्म प्राप्ति नहीं होती, ब्रह्म लोक प्राप्त होता है, जिसे महास्वर्ग भी कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में बताया कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोक पुनरावर्ती में हैं, यानी ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी, वो पुण्यकर्मी प्राणी भी पुण्य क्षीण होने पर वह फिर वापस उल्टे मृत लोक पर आएंगे, पशु पक्षी योनियों में अन्य कर्म संस्कार अनुसार भोगेंगे और नरक में भी जाएंगे। तो यहां बताता है कि बहुनाम जन्मानाम, गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर, इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में कहा कि मेरे वाली साधना भी अच्छी नहीं है, ये उत्तम नहीं है, अनुत्तम है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ब्रह्म तक की साधना भी कोई एक आधा बिरला ही करता है, किसी अंत के जन्म में नानी में भटकते रहते हैं आन उपासना में। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, जो ये बताए कि वो वासुदेव ही सब कुछ है, सर्वम वासुदेव सर्वम स महात्मा सुदुर्लभ है, जो ये बतावे कि पूर्ण परमात्मा वासुदेव का क्या अर्थ है, यहां इसको डिफाइन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आप नहीं समझ पाओगे। हमने क्योंकि वासुदेव हमने श्री कृष्ण जी को मान रखा है, नहीं, श्री कृष्ण जी के पिताजी का नाम था वासुदेव, और वासुदेव नाम वेदों से लिखा नामांकन किया जाता है। अच्छा मंत्र, अच्छा नाम, उपमात्मक कोई शब्द अक्षर देख करके तो ये ब्राह्मण लोग अपने यजमानों के और अपने बच्चों के नाम वेदों के आधार से रखते थे। तो श्री कृष्ण वासुदेव नहीं है। वासुदेव का अर्थ क्या होता है? जिस देव माने प्रभु, जिस परमात्मा का
सब जगह वास हो, सबके ऊपर जिसका कंट्रोल हो, जो सबका मालिक हो। पुण्यात्मा, एक ब्रह्मांड में ये ब्रह्मा विष्णु महेश कितने मालिक हैं, कितने देव हैं। ये 3 लोक में, एक ब्रह्मांड में 3 लोक के ऊपर, ओनली 3 लोक, इसमें 14 लोक हैं। उन 3 लोकों में जैसे पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, इन तीनों स्थानों पर ये एक एक विभाग के मालिक हैं। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी। और ये ब्रह्म जो है, ये समझिए एक ब्रह्मांड में एक मुख्य मंत्री का रोल कर रहा है। ऐसे ऐसे इस काल के 21 ब्रह्मांड हैं जहां पर ये ऐसे ही स्वयं कंट्रोलर है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मालिक हैं, ये कुल के मालिक नहीं है, वासुदेव नहीं है, सबके ऊपर स्वामी नहीं है। और ये ब्रह्म केवल 21 ब्रह्मांड में ये स्वामी है, इसकी प्रभुता है, ये सब के ऊपर व्यापक नहीं है, यानी असंख्य ब्रह्मांडों पर ये व्यापक नहीं है, इसलिए ये वासुदेव नहीं है। अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, अक्षर पुरुष, परब्रह्म जिसे कहते हैं, ये 7 संख्य ब्रह्मांड का मालिक है। ये भी वासुदेव नहीं है, सबके ऊपर स्वामी नहीं है। और परम अक्षर ब्रह्म, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा था कि प्रभु, आपने जो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में 29 में जिस तत्ब्रह्म के बारे में जानकारी दी है कि उसके विषय में जानकार व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है और किसी वस्तु की चाह नहीं रखता। 8वें अध्याय के एक मंत्र में अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने, ब्रह्म ने उत्तर दिया, वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो गीता ज्ञानदाता से भी अन्य है, कोई और है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 प्रभुओं की जानकारी है। एक सरपुरुष, इसको ब्रह्म बोलते हैं, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। अक्षर पुरुष, जो 7 संख्य ब्रह्मांड का मालिक है। और इनके बारे में बताया कि ये भी और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं, सबके स्थूल शरीर नाशवान है, जीवात्मा किसी की मरती ही नहीं, वो तो अलग मैटर है। फिर 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के गीता जी में बताया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक त्रयमाविश्य वृत्ति अवैश्वर है, जो 3 लोकों प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है, वो कोई और है इनसे भी। तो वो परम अक्षर ब्रह्म जो है, वो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, असंख्य ब्रह्मांड का, वो है वासुदेव है। और वही पूजा के योग्य है, वही सर्वशक्तिमान है, वही सृष्टि रचनहार है, वो सबका मालिक है। और वही कर्म दंड मोक्ष करने वाला है, आयु जीव की वही बढ़ाता है, काल से छुड़वाता है, और वही परमात्मा पूजा के योग्य है। कहते हैं ये बताने वाला वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में, बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम परपदते। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में कोई पुण्यात्मा, ये ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करते हैं, ब्रह्म साधना करते हैं। लेकिन वासुदेव सर्वमिति स्वयं आत्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला कि वो वासुदेव यानी कुल मालिक परम अक्षर ब्रह्म ही सब कुछ है। सर्वम, सर्वम माने सारी सृष्टि का रचनहार वही है, सबका कुल मालिक पिता वही है, और सबको पूज्य वही है। कर्म दंड के मोक्ष को करने वाला भी वही है, कर्म दंड समाप्त करने वाला, पाप कर्मों का नाश करने वाला भी वही है।
कहते ये बताने वाला संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा, वह महात्मा तो सुदुर्लभ है जो ये बतावे। पुण्यात्माओं, जब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी पूर्ण ब्रह्म अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को मिले 10 वर्ष की आयु में थे, जब वो 10 वर्ष की आयु में थे गरीबदास जी, उनको सतलोक लेकर गए, फिर उनकी आत्मा को वापस छोड़ा। तब तक उनके मृत शरीर को गरीबदास जी को मृत जानकर चिता पर रख दिया गया था। अंतिम संस्कार करने की तैयारी थी, तभी परमेश्वर ने ऊपर के सब दृश्य और अपनी महिमा का परिचय देकर के उस प्यारी आत्मा को वापस शरीर में भेज दिया। उसके बाद वो एकदम सचेत हो गए, चेतन हो गए। और गरीबदास साहिब जी ने उसके बाद परमेश्वर का आंखों देखा वर्णन विवरण दिया। बहुत सी अमृतवाणी की रचना की, जो आज ये दास साहब को पढ़ सुना रहा है, और जिसका एक ग्रंथ साहब के रूप में दोनों तरफ ये पाठ हो रहा है। उसी अमृतवाणी का जो परमात्मा को आंखों देखकर साक्षात्कार करके परमेश्वर का सतलोक में जहाँ वो रहते हैं भगवान, और नर आकार मनुष्य सदृश शरीर में है, उनका तेजो में शरीर है, और वो क्या क्या लीलाएं की और करते हैं, यह सब विवरण इसमें दिया हुआ। तो इस वाणी को फिर लिपिबद्ध किया गया। इस वाणी को फिर गरीबदास जी के संपर्क में आने वाले उनके शिष्य एक नित्य नियम के आधार पर, नित्य कर्म के आधार पर उसका पाठ करने लगे। जैसे हम करते हैं सुबह नित्य नियम, सुबह का नित्य नियम, शाम की आरती, दोपहर को रमैनी, ये गरीबदास जी के समय से प्रारंभ हो गई थी। तो ऐसे ही एक गरीबदास जी का शिष्य किसी कामवश कहीं जा रहा था, और उसने गर्मियों के दिन थे, रास्ते में एक गांव के बाहर किसी तालाब के किनारे बैठ कर स्नान करके सुबह सुबह नित्यनेम कर रहा था। सुबह का नित्यनेम कर रहा था। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।